आज हम पढ़ेंगे द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। देखिए, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाता है, उसकी सीट फिक्स है 5 साल के लिए। लेकिन अगर आपको उन 5 सालों से पहले उसको निकालना है, उस ऑडिटर को कंपनी में से रिमूव करना है, निकालना है, उसकी छुट्टी करनी है, तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, किन हालातों में कैसे आप उसको निकालोगे, ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। देखिए क्या कहते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स। देखिए, आप जो ऑडिटर को रिमूव करने वाले हो वो उसकी टर्म खत्म होने से पहले की कहानी है। उसकी टर्म खत्म नहीं हुई है और आप उसको उससे पहले निकालने जा रहे हो। ध्यान रहे, द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब क्या है कि आप उसको मौका देंगे कि भैया तुम बोलो, तुम हमें अपनी कहानी सुनाओ कि तुमको क्यों ना निकाला जाए। हम तुमको निकालने जा रहे हैं, हमें तुमसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए तुमने घोटाला कर दिया, तुमसे हम खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है? हम इसलिए खुश नहीं है और हम तुमको निकालना चाहते हैं। तो हमारा ये क्लॉज कहता है कि आपको उस ऑडिटर को एक फेयर चांस, एक सच्चा चांस देना है कि भैया तुम अपनी आप बीती सुनाओ, तुम अपनी कहानी सुनाओ कि हम तुमको क्यों नहीं निकालें। है तो वो ऑडिटर इतनी अच्छी पोजीशन पे है, पढ़ा लिखा इंसान है, तभी आपने उसको अपनी कंपनी में ऑडिटर दिया था। उसको निकालने से पहले आपको उसको एक मौका देना पड़ेगा ताकि वो दिल खोलकर अपनी कहानी आपको सुना सके और आपको ये कह सके कि भैया मुझे मत निकालो, और अगर मुझे निकाल रहे हो तो आप गलती कर रहे हो और मैं इनोसेंट हूँ। मैं इनोसेंट माने मैं सच्चा हूँ, मेरी कोई गलती है नहीं, और आप उसकी गलती कह रहे हो। लेकिन हमारा क्लॉज ये कहता है कि आपको उसको एक मौका देना है ताकि वो अपनी सच्चाई आपके सामने जाहिर कर सके। ठीक है, इसका मतलब ये है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको सुनो, उसको सुनने का एक मौका आपको देना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले आपको उसको एक चांस देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ अ फर्म द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एंड दैट ऑफ एवरी पार्टनर और पार्टनर्स हु एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और abetted or colluded in any fraud or by in relation to the company or its directors or officers। ये कहते हैं कि अगर वो ऑडिटर एक फर्म थी, ऑडिट फर्म आपने अपॉइंट करी हुई थी और आप उसको निकालने जा रहे हो, तो वो लायबिलिटी जो है वो फर्म की तो है ही, उसके हर पार्टनर की। उस फर्म में जितने भी पार्टनर्स थे वो भी, क्योंकि आप जनरली ऑडिटर को तब निकालते हो जब आप ये कहते हैं कि उसने फ्रॉड कर दिया, उसने कोई घोटाला कर दिया। तो अगर वो घोटाला प्रूव हो गया तो उस सबकी लायबिलिटी रहेगी, उस कंपनी के और उस डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स के साथ जो भी उसने घपला किया है, उस केस में उस फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। ये सेक्शन है हमारा सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। The auditor appointed under section 139, अपॉइंट किया था तो कौन सा सेक्शन लगा था? 139। अब हमारा 140 कहता है कि he may be removed from his office before the expiry of his term। यही तो आज हम पढ़ रहे हैं कि उसके 5 साल पूरे होने से पहले हम उसको निकाल सकते हैं। क्लॉज क्या आया? Only by a special resolution of the company after obtaining the previous approval of the central government in that behalf as per rule 7 of CAAR 2014। आप उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा ही निकाल सकोगे और उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसको निकालने से पहले कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेगी, उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, तभी आप उस ऑडिटर को निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से सुनिए, कभी ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो ही घपला कर रहे हैं, वो ही फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, और ऑडिटर उनका ये फ्रॉड पकड़ लेता है। जब वो ऑडिटर के साथ उनकी नहीं बनती तो वो कहते हैं भैया तू तो निकल, तेरे को हम निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वो उसको निकाल देंगे तो वो दूसरा आ जाएगा और उसको वो अपने फ्रॉड में शामिल कर लेंगे। कंपनी में पैसा सिर्फ डायरेक्टर्स का नहीं लगा होता, पब्लिक का भी लगा होता है। शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि शेयर होल्डर्स का पैसा डूब न जाए। ये डायरेक्टर्स उनका पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा उड़ा न दें बिना मतलब के। इसलिए ये क्लॉज रखा गया कि अगर आप ऑडिटर को उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले, उसके 5 साल पूरे होने से पहले निकालते हो, तो ऐसा ना हो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मिली भगत से ही उसको निकाल लें और फिर नया रख लें जो उनकी मिली भगत में शामिल हो जाए, उनके फ्रॉड में शामिल हो जाए।
इसलिए ये क्लॉज रखा गया है कि जब आपको कोई ऑडिटर को निकालना है तो पहले तो आप उसको मौका देंगे ताकि वो अपनी इनोसेंस, अपनी सच्चाई प्रूव कर सके। दूसरा, उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी का, तो ही वो ऑडिटर को बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म निकाल सकते हो। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर इसीलिए है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई घोटाला, कोई घपला करके उस इनोसेंट ऑडिटर को निकाल कर दूसरा अपनी मनपसंद का ऑडिटर ना रख लें जिसके साथ वो घपला कर सके। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए जो उसको एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, इट शैल बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। वो आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरकर ही आपको अप्लाई करना है। एंड शैल बी अकम्पनीड विद फीस, उसकी फीस भी रहेगी, आपको फीस भी भरनी है। as provided for this purpose under the company's registration office and fees rules 2014 में यह एक फॉर्म दिया गया है, फीस लिखी गई है, आप उसको भरेंगे, उतनी फीस देंगे और उस हिसाब से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द बोर्ड। देखिए, सबसे पहले तो बोर्ड जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा कि हम इस ऑडिटर को निकालना चाहते हैं। जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। ये टाइम पीरियड दिया गया है, 30 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस दिन रेजोल्यूशन बोर्ड ने पास कर दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट, द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया, जब उसकी अप्रूवल आ गई, रिसीट आ गई, उसकी अप्रूवल का आपके पास आ गया कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है चलो ठीक है निकाल दो, उस रिसीट के 60 दिन के अंदर अंदर विद इन 60 days कंपनी को एक जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी इस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कि हम इस फला फला ऑडिटर को निकाल रहे हैं। यहां पर टाइम लिमिट है 30 days। जो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा उसके 30 days के अंदर अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट की अप्रूवल उसकी हाँ आने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग करनी है और आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जिससे आप उस ऑडिटर को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। आपको इसमें कुछ भी हमको सुझाव देना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कुछ भी आप कोई और आर्टिकल हमें से बनवाना चाहेंगे प्लीज हमें बताइएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।